आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक के प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्न को हमने इजीली रूप से हल किया है तथा इसके फंडामेंटल के बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है क्या दिया है? तो x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बट्टा में d थीटा ऑफ x का अवकलन करेंगे बराबर, आप चाहें तो a को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि एक अचर है। तो ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डी बट्टा में d थीटा, ये लिख दीजिए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस a की जो महत्व है इस पूरे में है, इसीलिए a को ऐसे कोष्टक में रखिए। तब जाके इसको इसके साथ गुना करिए तो d बट्टा में d थीटा इंटू थीटा होगा माइनस d बट्टा में d थीटा, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। a तो है ही, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन दोनों सेम रहता है तो उसका अवकलन एक होता है, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष में कोस थीटा होता है। आप देखेंगे कि अब इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा तो हम यहीं तक छोड़ देंगे, यानी कि dx बटा में d थीटा का वैल्यू ये आ गया। पुनः क्या करेंगे हम, पुनः y बराबर दिया गया है ये a1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जहां पर दिक्कत होगा बताइएगा। d बट्टा में d थीटा अपॉन वाई इक्वल टू d बट्टा में d थीटा, यहाँ पर भी आप चाहें तो a को बाहर निकाल लीजिए और ये लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे कि ये जो a है पूरे के साथ संबंध रखेगा, इसीलिए a को ऐसे कोष्टक में रख लीजिएगा। तब गुना करिए d बट्टा में d थीटा इंटू 1 प्लस d बट्टा में d थीटा, गुना करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। a ये थीटा के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष जब अचर राशि का अवकलन किया जाता है तो उसका होता है 0 प्लस कोस थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आएगा माइनस a साइन थीटा। क्लियर है, यानी कि dy बट्टा में d थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको निकालना इसमें है प्रचलों का विलोपन किए dy बाई dx निकालना है। तो ये बतलाइए कि चूंकि dy बट्टा में dx बराबर क्या होता है, तो y वाले पद को पहले लिखते हैं। तो dy बट्टा में d थीटा, अब पूरे के बट्टा में dx बट्टा में d थीटा, ये हमने आपको सिखा दिया पिछला वीडियो में ही। dy बाई d थीटा का मान रखेंगे तो माइनस a साइन थीटा आएगा, अब बटे में dx बटा d थीटा का मान यहाँ पर आया है, यहाँ पर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको रख देंगे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे कि a से a कट जाएगा तो हल करेंगे आगे में तो आएगा साइन थीटा, अब बटे में 1 माइनस कॉस थीटा।
आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, किंतु अभी इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लिखेंगे यहीं पर, चूंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला एक जानते हैं आप कि होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों मान इसमें क्या करेंगे कि पुट कर देंगे, ठीक ना। तो आइए पुट करते हैं, इसलिए डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, मान जब पुट करेंगे तो साइन थीटा का, ये देखिए माइनस यहाँ पर छूट रहा था, ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस तो रहेगा ही, और ये मान रख देंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब पूरे के बटा में ये 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, एगो से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और आप जानते हैं कि कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट थीटा, लेकिन माइनस में है तो माइनस कॉट और थीटा के जगह पे दिया थीटा बाई 2। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि x बराबर साइन क्यू टी अपॉन रूट में कॉस 2t, और y बराबर दिया है कॉस क्यू टी बट्टे में कॉस 2t। इस प्रश्न को भी हम लोग करेंगे क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे अलग अलग दोनों को। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले दिया है क्या दिया है जी, तो x बराबर साइन क्यू टी बट्टे में रूट अंडर कॉस 2t। अब देखेंगे आप कि t के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे, तो लिखते हैं पहले t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बट्टा में dt होगा, ये किसका अवकलन करेंगे, x का, और d बट्टा में dt होगा, ये हो जाएगा साइन क्यू टी और बट्टे में रूट अंडर कॉस 2t। ठीक है। अब देखेंगे आपकी u बट्टा v के जैसा दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले v को लिखिए, माने इसको लिखिए। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे तो आएगा रूट अंडर कॉस 2t और d बट्टा में dt इंटू साइन क्यू टी। और जब बट्टा में रहता है ना तो माइनस में होता है, और गुना में रहता है तो प्लस में। यही वाला साइन क्यू टी फिर से आएगा और डी बट्टा में डी टी, और पहला वाला कब हो जाएगा क्योंकि इसका भी नहीं ना हुआ है, तो रूट अंडर कॉस 2t। अब पूरे के बट्टा में होता है v स्क्वायर, मतलब u बटा v मान इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर। ठीक है। आगे हल करेंगे तो रूट अंडर कॉस 2t तो होगा ही होगा, और साइन क्यू टी ये आपको x के पावर n के जैसा दिख रहा है। तो इसका नियम क्या है कि पहले घात लिखा जाता है, तो पहले घात लिखिए 3 और तब जाके साइन, घात -1 होता है तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, t है तो t। अभी आपने हल किया है घात का, लेकिन साइन t तो अभी है ना, तो इसको भी एक बार अवकलन करेंगे d बट्टा में dt ऑफ साइन t। क्लियर है। माइनस ये साइन क्यू टी तो रहेगा ही रहेगा, और रूट का अवकलन क्या होता है, रूट का अवकलन हम आपको पढ़ाए हैं कि 1 बट्टा में 2 रूट x होता है, जब अंदर में x रहेगा तब। तो वैसे ये भी रूट है ना, मैंने याद रखिए कि रूट का होता है 1 बट्टा में 2 रूट। ठीक ना, तो रूट का हो जाएगा 1 बट्टा में
टू रूट, और रूटवा के अंदर जो रहेगा उसको लिख दीजिए 2t। तो रूट का अवकलन हो गया तो cos 2t का भी होगा, तो d बटा में dt ऑफ cos 2t। क्लियर। अब पूरे के बटा में तो रहेगा ही रहेगा, cos रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो होगा cos 2t। आगे करते हैं। अब देखेंगे कि इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, पहले साइन वाले को लिख देते हैं 3 sin a स्क्वायर t इंटू साइन का अवकलन क्या होता है cos t होता है, इंटू ये लिख दीजिए cos 2t माइनस साइन क्यू टी। अब बट्टे में लिख सकते हैं आप इसको 2 रूट cos 2t। ये बतलाइए कि cos t का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन 2t और 2t का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2। अब पूरे के बटा में लिखेंगे, पूरे के बटा में लिखेंगे ई वाला cos 2t, ई 2 से 2 चला जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा cos 2t माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। अब पूरे के बटा में रूट अंडर cos 2t और इस सभी के बटा में हो जाएगा cos 2t। अब आप देखेंगे कि बटा पर के जोड़ है, तो इसको इसके बटा में एक है ना जी, इसके बटा में एक है, तो बटा पर के जोड़ है तो 1 का और इसका एलसीएम यही हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेके बनाते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा cos 2t, एलसीएम हो गया। एक का टेबल पढ़ेंगे तो इतना बार आएगा, तो गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो देखिए दोनों समान हैं तो ये हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t हो जाएगा, प्लस कॉस रूट अंडर कॉस 2t का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में आएगा, तो हो जाएगा आपका साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। ठीक है। अब पूरे के बटवा में ये वाला दिया है, तो हम पूरे के बटा में दे देंगे क्या cos 2t। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर टी और साइन क्यू टी है, तो इसमें से साइन स्क्वायर टी निकल जाएगा। अच्छा cos टी इसमें है, इसमें cos टी नहीं है, लेकिन साइन 2t का फार्मूला लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा हमको cos टी, तो करते हुए फार्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी इंटू इसका फार्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब पूरे के बटा में इसके बटा में 1 है बाबू, तो ये रिवर्स होगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये रूट में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिएगा एक स्टेप और सजा देते हैं, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t अब प्लस ये दोनों मिल के गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, तो 2 साइन के पावर में 4t इंटू कॉस टी। अब पूरे के बटा में ये बतलाइएगा कि दोनों हो घात, इसके मतलब होता है 1/2 ना, तो घात जुट जाएगा तो cos 2t के पावर में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ 1/2, इसका मतलब 1/2 यहाँ पर दिखा देते हैं 1/2 और इसके घात में 1 है, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि बेस बराबर है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इसमें भी है और साइन के पावर 4t इसमें, तो साइन स्क्वायर कम से कम कॉमन होगा, और कॉस टी इधर भी है कॉस टी इधर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉमन आई इंटू कॉस टी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा कॉस
2t बचेगा। अब प्लस ये 2 बचेगा और इसमें से 2 को निकल गया है तो 2 को बचेगा, तो साइन स्क्वायर टी आई तो बाहर निकल गया है। अब पूरे के बटा में ये हो जाएगा cos 2t के पावर में 3/2। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हम लोग करेंगे, ये किसका मान आ गया, dx बटा में dt का मान आ गया। पुनः y बराबर दिया गया है कितना, cos QT अपॉन रूट अंडर cos 2t। तो इसको भी हम लोग करेंगे क्या, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के नहीं t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d बटा में dt ऑफ y, ये हो जाएगा d बटा में dt ऑफ cos QT अपॉन रूट अंडर cos 2t। ये भी आप देखेंगे कि u बटा v पे दिख रहा है, u बटा v पे। तो पहले v आता है तो v को पहले लिखिए, तो लिखेंगे cos 2t d बटा में dt ऑफ cos QT, cos QT बटा में जब भी रहता है तो माइनस होता है, यही वाला फिर से रिपीट होगा। तो cos QT और d बटा में dt ऑफ पहला वाला ना, तो पहला वाला है cos 2t। अब पूरे के बटा में होता है v का स्क्वायर, मतलब cos 2t रूट में स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इसको अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये तो इसी रहेगा। तो cos 2t इंटू इसका अवकलन कैसे होता है, x के पावर n वाला नियम से। तो पहले घात आता है तो आएगा 3, यहाँ पर गुना है 3 cos घात -1 माने 2t हो जाएगा। और cos t का एक बार और अवकलन करेंगे तो d बटा में dt ऑफ cos t, अब माइनस है तो माइनस, तो ये तो cos QT रहेगा ही रहेगा। और d बटा में dt, ये बतले रूट का अवकलन क्या होता है, अभी पीछे हमने बतलाया, तो होता है 1 बटा में रूट अंडर 2 रूट x होता है, तो x के जगह पे cos 2t दिया है ना, और d बटा में dt ऑफ एक बार हो जाएगा cos 2t का अवकलन। ठीक है? अब पूरे के बटा में रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो cos 2t बच जाएगा। ठीक है? आगे अब cos का अवकलन करते हैं। cos का अवकलन करेंगे तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस पहले ही हम लिख देते हैं सजा करके, -3 cos स्क्वायर t इंटू cos का होता है sin t इंटू ये वाला रूट को लिख दीजिए cos 2t माइनस cos QT तो होगा ही होगा और बट्टा में हो जाएगा 2 रूट cos 2t आई इंटू cos का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, 2t का तो लिख देंगे 2 sin 2t। cos का होता है sin 2t और 2t का होता है 2। ठीक है? ये 2 से 2 कट जाएगा, अब पूरे के बट्टा में बच जाएगा क्या, तो cos 2t। तो ये फिर से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t रूट अंडर cos 2t माइनस, इसको सजा के लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos QT इंटू साइन 2t अब पूरे के बट्टा में रूट अंडर, ओह दिख नहीं रहा था, पूरे के बट्टा में cos 2t हो जाएगा। तो अब सभी के बट्टा में दिया गया है cos 2t। ठीक है? अब क्या करेंगे, एक स्टेप और यहाँ पर हल करेंगे, इसको बट्टा पे के जोड़ कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो हट जाएगा ना, रूट में रूट से गुना होगा तो हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t अब प्लस ये तो हो जाएगा ऐसे ही, तो हो जाएगा cos QT इंटू साइन 2t अब पूरे के बट्टा में एलसीएम माने cos 2t और सभी के बट्टा में ये वाला दिया गया है क्या, cos 2t। ठीक है? आगे में देखते हैं।
तो अब देखेंगे कि इसमें जो होगा कॉमन नहीं हो पाएगा, इसमें कॉमन नहीं होगा, तो इसका फार्मूला हम फिर लगा देते हैं। लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि कॉस स्क्वायर टी है, कॉस क्यू टी है, तो कम से कम कॉस स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा। और साइन टी इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो फार्मूला लगाइएगा तो साइन टी आ जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। तो पहले फार्मूला लगा दीजिए। चलिए लिखते हैं डी वाई बटा में डी टी बराबर -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t अब प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब पूरे के बटा में हम लिख देंगे, ये वाला रिवर्स होगा ना, ये वाला इसके बटा में 1 है तो रिवर्स होगा तो इसके साथ हो जाएगा, तो वही हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। आइए डी वाई बटा में डी टी इक्वल टू हो जाएगा अगला स्टेप में -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस ये बतले कॉस टी या कॉस क्यू टी मिल के कितना हो जाएगा, कॉस के पावर 4t इंटू साइन टी, ये वाला 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब पूरे के बटा में देखिए ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 है ना, तो दोनों जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2t के पावर में 1/2 और 1, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर टी कॉमन होगा, cos स्क्वायर टी कॉमन होगा, साइन टी इसमें भी है या साइन टी इसमें भी है, तो साइन टी भी कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, -3 इसमें क्या बचेगा, साइन टी कॉमन हो गया तो cos 2t। ठीक, अब प्लस इसमें से 2 बचेगा, cos के पावर 4 में से cos स्क्वायर टी बाहर निकल गया तो cos स्क्वायर टी बचेगा और साइन टी बाहर निकल गया। पूरे के बटा में cos 2t के पावर में 3/2। ठीक है, अब देखेंगे कि डी वाई बटा डी टी का भी मान आ गया। अब हम निकालते हैं अतः में, अतः डी वाई बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, तो डी वाई बटा में डी टी अपॉन डी एक्स बटा में डी टी। मान रखिए डी वाई बाई डी टी के ये वाला, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कोष्टक में -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब बट्टे में ये दिया है cos 2t के पावर में 3/2, पूरे के बट्टा में ये रख दीजिए। अब साइन 2 dx बटा dt का मान ये रखेंगे, dx बटा dt का मान ये वाला। ठीक है, तो रखते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। पूरे के बट्टा में दिया गया है cos 2t के पावर में 3/2। ठीक ना, ई वाला से ई वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, अच्छा और कटेगा का, साइन टी से एगो खत्म और cos t से एगो खत्म, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा cos t इंटू -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी बट्टे में यहाँ पर बचेगा साइन टी इंटू 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा ना। अब गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए या तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक ना, यहाँ पर गुना कर दीजिए, लेकिन देखिए गुना करिएगा तो थोड़ा लेंदी जाए। एक काम करते हैं, पहले इसका फार्मूला लगा देते हैं cos 2t का। तो आइए cos 2t का फार्मूला cos के रूप में क्या होता है, क्योंकि cos यहाँ पर दिया है तो cos t इंटू में -3 तो होगा। और cos 2t का फार्मूला क्या होता है, cos 2t का फार्मूला cos के रूप में क्या होता है बताइए। तो आप बोलेंगे कि cos स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 2 के साथ होता है,
तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 अब प्लस ये दिया है 2 cos स्क्वायर टी, ठीक ना। अब बट्टे में ये साइन टी दिया है तो साइन टी। अब सुनिए अब cos 2t का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा साइन के रूप में, तो साइन के रूप में बोले थे कि हमेशा 1 में से घटता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर टी, अब प्लस में दिया है 2 साइन स्क्वायर टी, समझ गया ना। आइए तो cos टी हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी -6 और cos स्क्वायर टी अब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना 3 अब प्लस 2 cos स्क्वायर टी अब पूरे के बटा में साइन टी, ओह दिख नहीं रहा था, साइन टी ये गुना करेंगे 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी अब प्लस 2 साइन स्क्वायर टी दिया ही है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा, अंदर वाले पहले हल कर लेते हैं। cos टी ये बतलाइएगा कि -6 में से 2 जाएगा तो क्या को बचेगा -4, तो -4 cos स्क्वायर टी अब प्लस 3, ठीक ना। अब बटा में साइन टी ये बताइएगा कि माइनस में से प्लस घटेगा तो बड़ा वाला किसका मूल रहेगा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको गुना करते हैं। क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 cos क्यू हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो cos क्यू टी अब प्लस 3 cos टी अपॉन ये गुना करेंगे तो 3 साइन टी अब माइनस 4 साइन क्यू टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक फार्मूला के जैसा दिख रहा है लेकिन एक प्लस में होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो करेंगे क्या कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। ये माइनस है तो ये 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी किसका फार्मूला होता है, तो cos 3t का, और ये जो फार्मूला होता है किसका होता है साइन 3t का। तो दोनों मिल करके क्या बनाएगा cos बटा साइन बराबर माइनस cot 3t आंसर। क्लियर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी अपलोड करेंगे। तब तक इस वीडियो में आप 2 ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें।